मंसूर करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो। हाँ, देखिए सर, कोई भी रीजनेबल सेंसिबल पर्सन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के खिलाफ नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। वी बिलीव दैट इफ देयर आर मोर एंड मोर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स कंट्रीब्यूट्स टू नेशनल ग्रोथ, नेशनल प्रोग्रेस एंड नेशनल डेवलपमेंट, बट आई बिलीव दिस प्रोजेक्ट इज डिस्प्लेस्ड डेवलपमेंट। इससे बहुत ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनेट नहीं है डेवलपमेंट का। अगर डेवलपमेंट उतनी नहीं होती है जितना डिस्प्लेसमेंट, और जैसे मैंने अभी भी कहा, ये स्मॉल ट्रैक है, बहुत ही कम डिस्टेंस है फ्रॉम काकापोरा टू शोपियान। रेल की जरूरत नहीं है, लोगों की प्रोएक्टिव डिमांड है ही नहीं। ऑनरेबल एमपी आगा रूहुल्ला साहब ने पार्लियामेंट में भी कहा कि मैंने लोगों से आई इंटरेक्टेड विद पीपल एंड आई फाइंड दे डोंट डिमांड दिस प्रोजेक्ट। मिलिट्री सिग्निफिकेंस है ही नहीं, नेशनल सिग्निफिकेंस है ही नहीं, कोई स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है ही नहीं, तो आप क्यों ला रहे हो रेल? अब अगर ये बंजर जमीन होती है एक बात है, ये बहुत ही हाईली फर्टाइल प्रोडक्टिव लैंड है, एग्रीकल्चर इंडिया का हार्टलैंड है ऑफ एप्पल प्रोडक्शन। यहाँ पे ट्रेन चलाओगे आप लोगों के छाती पर, यू आर लिटरली थ्रोइंग देम अंडर द बस, अंडर द ट्रेन। सो फॉर दैट रीजन, फॉर दोज रीजन, हम चाहते हैं ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो और इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट हो। वो आपने किया ही नहीं। मैंडेट है इन लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 में मैंडेट है कि आप एनवायरमेंटल इम्पैक्ट करें, इम्पैक्ट असेसमेंट करें, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करें, यानी लोगों से इस प्रोजेक्ट की वजह से लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उनके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पे क्या असर पड़ेगा। आपने वो इम्पैक्ट असेसमेंट किया ही नहीं। अगर किया है, हमने कोई रिपोर्ट ही नहीं देखा, हम रिपोर्ट भी देखना चाहते हैं, तब जाके ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। लोगों को लगता है दिस प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्पोज्ड ऑन अस। हम एलजी सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, ऑनरेबल श्री मनोज सिन्हा सर से, कि आप हमारे बिना पे, यू आर वन ऑफ आवर मेन रिप्रेजेंटेटिव्स, यू टॉक टू सेंट्रल रेल मिनिस्ट्री, टॉक टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर and tell them that there is lot of apprehension and skepticism among the people. They believe we don't need this project, is being imposed on us. हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है ये हॉर्टिकल्चर लैंड से आता है। यहाँ से गवर्नमेंट जॉब्स है ही नहीं, सरकार को प्रेशर है, रिजर्वेशन इतनी ज्यादा है, ये सारे ओपन मेरिट जनरल कैटेगरी से है, इनको कोई ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन है ही नहीं। तो अगर यही ले जाओगे, आप मुझे बताओ, ड्रग एडिक्शन पे आप भी वॉर फुटिंग पे काम कर रहे हो, अलार्मिंग राइज इन ड्रग एडिक्शन, दैट इज बिकॉज पीपल डोंट हैव एम्प्लॉयमेंट। अगर ये भी छीनोगे, क्या करेंगे? दे विल फॉल बैक ऑन ड्रग्स एंड वी नो दैट it can lead to socio-political instability. We know how socio-political instability happens. It happens when you deprive people of their lone and sustainable source of income. तान सरकारस वातनाउन कि यह अफसोस कत बहुत दपान तमो ये जमीन वुचम अमा ये क्या वयित, अमा ये कत्या कुल, ये क्या इंसाफ क्या ये गो नी इंसाफ कह इंसाफ योत सन गवर्नमेंट, मगर खबर योकुन आई अस वुचा लुकन जमीन क्या शख्स कंस कुंबस 3 कनाल जमीन मोइशस वात गसान, होकुन गसान 5-10 मरल, योकुन गसान 10-12 मरल, मंजस रेल, वो क्या पत ये नजर दिमो, तुम वनु तहसीलदार साहबस, पटवारी साहबस, बबहारुक जमीन अत कूता अकिस कुंबस, अगर 2.5 चूल बबहार 15 खर कि 20 खर जमीन ये 1 खर में 5-7 खर ये तल गसान। हॉर्टिकल्चरल लैंड से गुजरती है, और जब आप हॉर्टिकल्चरल लैंड अगर आप देखेंगे तो इसका एक बहुत एडवर्सली हमारी इकोनॉमी को ये इम्पैक्ट करेगा, इसके बहुत बुरे नतीजे होंगे, इसके बहुत बुरी रेमिफिकेशंस होंगी। और हमारा मुतालबा ये है कि ये जो सरकार है, हम मानते हैं ये पीपल फ्रेंडली सरकार है, इस सरकार में अकाउंटेबिलिटी आप देखेंगे, दफातर में जो इम्प्रूव वर्क कल्चर आपको नजर आएगा। हम मानते हैं कि ये लोगों के हित में काम करती है और लोगों के खिलाफ नहीं है। और हम जो है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं है, डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, विकास के खिलाफ नहीं है, कनेक्टिविटी के खिलाफ नहीं है। और इस सरकार का स्लोगन भी है कि इसी पे ये सरकार आई थी 2014 में, और तब से लेकर 25 तक टिकी हुई है इसी नारे पे कि सबका साथ और सबका विकास। और इस डेवलपमेंट, उस विकास में अगर आप विकास की बात करें तो फिर तो ये डिबेटेबल है। अगर आप हमें कन्विंस करेंगे कि इसमें हमारी तरक्की है, तो हाँ बताइए हमें कैसे तरक्की है, ये इट इज हाईली डिबेटेबल।
कि आप बताइए, हमें कन्विंस कीजिए, हम 100 फीट की जगह आपको 200 फीट देंगे, लेकिन है ही नहीं। हमारे मचौर अपल आर्चर्ड से तकरीबन 30-35 साल पहले हमने ये पेड़ लगाए हैं। हम कंपनसेशन की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी कंपनसेशन इस चीज को कंपनसेट नहीं कर सकता जो हमारा नुकसान होगा। आप हमें करोड़ों में देंगे तो वो उसको कंपनसेट नहीं करेगा। अब जब एक बेरोजगार नौजवान है, उसके पास रोजगार नहीं है, तो फिर भी वो खेती बाड़ी करता है। अब जो वो खेती बाड़ी करता है, तो फिर उसके बाद जब आप उसकी बची कुछ जमीन भी आप छीन लेंगे, तो आप मुझे बताइए कल वो कहाँ जाएगा। और आप नशा मुक्त भारत की बात करते हैं, आप ड्रग एडिक्शन को पूरी तरह से इरेडिकेट करना चाहते हो। अब जब एक बंदा होगा, जैसे मेरे दोस्त यहाँ पे बात कर रहे थे कि जब आप एक नौजवान से उसकी जमीन छीन लेंगे, तो जाहिर सी बात है फिर वो डिप्रेशन में चला जाएगा। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों में जो शॉक, डिसबिलीफ, फियर, एंग्जाइटी, वो आपको चेहरों पे साफ नजर आएगी। तो हमारा मुतालबा ये है कि इस एडमिनिस्ट्रेशन से, एनडीए सरकार से, और हमारी अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे, कि इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से शैलो किया जाए। हमें इसकी कोई जरूरत है ही नहीं। 20-25 किलोमीटर का फासला है, वो रोड्स जो एग्जिस्टिंग रोड्स है वो जरूर को पूरी करेंगे, उनको वाइडन कीजिए, उनको इंप्रूव कीजिए, और भी कुछ चीजें करनी होगी, लेकिन इस प्रोजेक्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।